आप सभी को सादर बंदगी। बड़े बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जैसा कि आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि सत्यनाम धर्म से जुड़े संत, महंत या धार्मिक स्थल या जो सिद्ध स्थल हैं, हम इधर बड़े बाबा की कृपा से उनका लगातार आपको दर्शन करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम सरधा धाम, कुटवा धाम से सरधा धाम आए हुए हैं। और सरधा धाम में साहब सभा दास और साहब हालात दास की समाधियां हैं, जो साहब का जन्म स्थान भी है। यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हमारे जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि महंत कर्मेंद्र दास जी यहाँ के पुजारी हैं, उनसे मिलेंगे और आपको दर्शन भी करवाएंगे। इसी उद्देश्य से आए हैं। अब आप देखिए, ये रास्ता है, ये रास्ता से अब हम इधर जा रहे हैं सीधे। और अब आप हमारे साथ आइए। और ये सामने जो दिख रहा है, ये गेट है, ये साहब सभा दास सरधा धाम स्थल का गेट है। और इधर आस पड़ोस में देखिए कुछ दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें प्रसाद लगातार मिलता है, जिसको चढ़ाना हो तो। और ये गेट है। बड़े बाबा की जय, सुभादास साहब की जय। ये रास्ता, ये देखिए, ये रास्ता है। और कितना मनोरम स्थल है शाम का समय। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, कुछ ग्रामीण हैं साथ में। और ये महाराज जी जो यहाँ रहते हैं, उनकी गाय है। और उधर कोने में नल वगैरह है। ये रास्ता है। अब ये सब छोड़ करके सर्वप्रथम हम साहब का आपको दर्शन करवाएं। देखिए, यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये उसी का प्रकाश है। और थोड़ा हल्का से अंधेरा भी है। महाराज जी सादर बंदगी। देखिए, यहाँ पर हम अब आ गए हैं। ये साहब सभादास की समाधि है। ये साहब सभादास की सादर बंदगी। सबसे पहले महाराज जी हम बंदगी कर लें। जी जी। जय जय बड़े बाबा। दोहा एक आगे लिख दियो। जय बंदगी साहब की। महाराज जी थोड़ा दर्शन करवा दीजिए जी। आप यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी। ये बड़े बाबा के ज्येष्ठ पुत्र जी साहब सभादास साहब जी। ऐसा वर्णन है कि साहब की सभा चल रही थी, सत्संग हो रहा था जी। और उसी के मध्य जाकर के माता जी ने साहब से आग्रह किया जी कि साहब आप तो सुमिरन भजन ध्यान में यहाँ तल्लीन रहते हैं जी। तो कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम भी बातचीत कर सकें। जी। तो साहब ने वहीं पर आदेश किया था, तो ये साहब सभादास जी प्रकट हुए थे। जी जी। इनके दिव्य रूप को देख करके माता जी मोहित हो गईं, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थे, इसलिए इनको माता जी प्रेम से शोभादास कहने लगी। जी जी जी। साहब जो है बहुत ही, इनके पूरा जीवन चमत्कारिक लीलाओं से बिल्कुल भरा हुआ था। ये जिस गाय का दूध पीते थे जी, तो उस गाय की मृत्यु हो गई जी। तो साहब जब गए तो दूध नहीं आया, तो साहब उनके घर पे गए। तो जब पूछा तो ग्वालिन ने कहा कि जिस गाय का दूध आप पीते थे उसकी मृत्यु हो गई। तो साहब ने उस गाय को जीवित कर दिया था। तो ऐसा एक दोहा वर्णित है कि सभादास पद परस के जी गए मुर्दा गाय, पिता वचन पालन किए तन त्यागे हर्षाए। जब गाय को जीवित कर दिया तो सारे जो है समाज में, क्षेत्र में हल्ला मच गया जी कि जगजीवन दास साहब के पुत्र ने जो है गाय को जीवित कर दिया जी। तो साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा तुमने विधि के विपरीत कार्य किया है। संत को, महंत को विधि के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। आज गाय को जीवित कर दिया, कर किसी राजा का पुत्र जो है मर जाए वो भी तुम्हारे पास लेकर के आएगा, तो आप विधि के विपरीत कार्य कर रहे हो जी। तो इसके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है जी कि जो मुर्दा का जिंदा करें, जिंदा का मजबूत, और विधि विपरीत कारज करें जग जीवन के पूत।
वाह। विधि के विपरीत कार्य करके इन्होंने दिखाया। जी। तो बड़े बाबा ने कहा या तो आप रहेंगे या तो हम रहेंगे। तो साहब से कहा कि या तो आप रहिए जी, या जी। हम रहेंगे। जी। तो पिताजी के वचन का पालन करने के लिए साहब ने कहा कि नहीं, आप रहिए, हम जा रहे हैं। और साहब चादर ओढ़ करके जो है लेट गए जा करके। जी। तो साहब का शरीर नहीं मिला। जी। शरीर की समाधि बाबा की नहीं है, क्योंकि ना तो ये माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं, जी। जन्मे हैं, जी। और ना तो इनका शरीर मिला है, क्योंकि ये प्रकट हुए थे और उसके बाद में अंतर ध्यान हो गए। पंच तत्व से निर्मित जो भौतिक शरीर होता है जी। वो साहब का नहीं था। जी जी जी। वो जो है इंद्रियों से परे थे। जैसे भगवान को कहा जाता विप्रदेन सुरसिंत हित लीन मनुज अवतार, जी। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। जी। अपनी इच्छा से स्वयं शरीर धारण किया। तो ये साहब भी कोई सामान्य नहीं थे, ये भी एक बड़े बाबा के ही अंश थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साहब की समाधि स्थल वहीं तब से लेकर के जो है खड़ाऊं और चादर से समाधि स्थापित है। जी। जब जैसा कि अभी आगे हमने बताया था जी। कि पहले समाधि सरदहा में थी जी। उसके बाद में कट गया मंदिर, तो फिर दूसरे स्थान पर, वो जो जी। दूसरे स्थान पर था, तो पूर्वज हमारे बताते कि हमारे घर के सामने ही बाबा का जो है मंदिर हुआ करता था। जी जी। ये बाबा जी भी उसी गांव के हैं। जी जी जी। पहले इनके बड़े भाई जो है यहाँ पर सेवा किया करते थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर जब फिर वहां से ला करके जब वहां पर नदी काटी तो हम जी। लोगों का घर आया, तो यहाँ से थोड़ी दूर खेत में रखा गया। हम सभी जी। लोग वहीं सरदार के हैं। जी। बाबा की ये बगिया बोली जाती, साहेब बगिया। अच्छा। इसमें लेकर के आए और जी। साहब की समाधि स्थापित हो गई। तब से लेकर के आज तक है। जी। फिर हमारे यहाँ बड़े पिताजी थे और बाबा के बड़े भाई थे, जी। 2-2 रुपए चंदा लेकर के एक छोटा सा मंदिर बनवाए थे। जी जी जी। उसके बाद में फिर उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। जी। गांव के, क्षेत्र के और हम लोगों के परिवार के लोगों ने बड़ा सहयोग किया। जी। और तब आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया जो है। यहाँ कराया गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बाबा जी की है। बाबा जी का नाम है सागर दास। जी जी जी। आप जो है साहब मजले दास साहब के शिष्य हैं जी। और जो है छोटी गद्दी से आप मानती प्राप्त हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम दोनों लोग बाबा तो यहाँ परमानेंट रहते हैं। हम लोग, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। जैसे कोई बड़ा मेला हुआ या कुछ हुआ, तो बाबा की सेवा करने का जो है अवसर यहाँ प्राप्त होता है, लोगों का दर्शन कराने का अवसर प्राप्त होता है। अच्छा। और सरदाहा धाम के अस्तित्व को जन जन तक जा करके हम पहुँचाते हैं। बाबा यहाँ स्थान पर रहते हैं। महाराज जी, करते हैं। आप यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ हमको 12-13 साल हो गए रहते। अच्छा अच्छा। तो साहब कुछ यहाँ जैसे आपको कुछ आभास हुआ कभी ऐसा कुछ? यहाँ पे आभास हमारे सामने बहुत कुछ हुआ। अच्छा। हमारा भाई यहाँ पर दांव पे लगा था, कोई कहता नहीं था कि ये बच जाएगा। जी जी जी। ऑपरेशन हमने लखनऊ में करवाया, जी। लेकिन सारी दुनिया कहे कि बाबा का तुम्हारा भाई मर गई। हाँ। लेकिन हम कहें साहेब अगर हमारे हैं, हाँ। हम अगर इनके साहेब को सेवा अपने करते हैं, हाँ। तो हमारा भाई नहीं मरेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। साहब हमारे भाई का लखनऊ से लेके आए। हाँ। पहली घटना हाँ। अपनी आंखों के सामने की बात है। हाँ हाँ। दूसरी घटना, कोई हमका नहीं कहता था कि बाबा बच गए हैं। अच्छा। अपनी भयंकर पीलिया हो गई, 1-2 साल पहले की बात है। अच्छा। सारी दुनिया कहे बाबा का अंतिम संस्कार। हाँ। फिर यहाँ एक छत थी हमारी, हाँ। उसको तुड़वाए जाती थी। हाँ। एक आदमी नहीं माना हाँ। और छत पलट गई इसी इसी चौखट के पास में। अच्छा। वो अच्छा। दब गए थे लेकिन वो अच्छा। जिंदा बच गए। जिंदा अच्छा। बच गए। तो 3 घटना हम साहब की चमत्कार हम अपने अतरन 10 से 12 साल के अनुभव में देख लिया वाह वाह। कि साहब के बहुत हमारे सत्य अतरी वो। चमत्कारी है। सभादास की महिमा न्यारी, ब्रह्मलीन सुत आज्ञाकारी। क्या बात ऐसे हमारे साहब गुरुदेव हैं। है। जी जी जी। बंदगी और साहब। साहब की बंदगी और 3-4 पीढ़ी हमारी गुरुदेव के चरण में चली गई। नहीं नहीं, बड़े यहाँ बाबा से की कोटवा कृपा। धाम तक कोई दूसरे का शिष्य हमारा परिवार नहीं बना। हाँ। रहन तो बस एक ही स्थान पर रहन। बड़े बाबा की कृपा बस। बनी रही। महाराज जी, थोड़ा आपसे निवेदन है कि थोड़ा आगे भी जी साहब की बंदगी। जी। जय समर्थ सरकार की। अब आपके सम्मुख एक दूसरी समाधि स्थली पर हैं, बिल्कुल बगल में है साहब सभादास के। तो यहाँ पर महाराज जी ही बताएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि ये आप किसकी समाधि है। ये
साहब आह्लाद दास साहब की समाधि है। जैसा कि हमारे यहाँ सतनाम आरती में जो 4 पावा 14 गद्दी की आरती गाई जाती है जी, तो उसमें गाया जाता है कि घाघर तीर सरदहा ग्रामा जी, प्रभु आह्लाद केर निज धामा। जी, अब इससे देखिए कितना सुंदर सतनाम परिवार है। समर्थ स्वामी जो जीवन दास जी की जो एक परंपरा थी, जो संगठन था, कितना मजबूत था जी, मनोवैज्ञानिक तरीके से। जी, जी, उन्होंने, उनके पुत्र थे साहब शोभादास साहब, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं वर्णन है कि साहब शोभादास साहब के नाम से ये धाम चलता है। जी, शिष्य के नाम से, जैसे गुरु की जो मूल परंपरा होती है वो जी, शिष्य परंपरा होती है। जी, तो यहाँ पर बड़े बाबा ने इस धाम का महत्व आह्लाद दास साहब के नाम से रखा। जी। ये साहब आह्लाद दास साहब जो हैं ये प्रथा सिंह के लड़के थे। प्रथा सिंह बड़े बाबा के भाई थे। अच्छा, बड़े भाई थे छोटे? जी, हाँ। ये बड़े भाई थे। जी। और ये जो साहब हैं आह्लाद दास साहब, ये प्रथा सिंह के लड़के हैं, ये बड़े बाबा के भतीजे हैं। अच्छा, 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 हाँ, तो दरबार का काम नहीं साहब ने किया। ये जो हाँ, है हाँ, हाँ। बड़े बाबा के यहाँ पर जब दिल्ली दरबान से औरंगजेब के शासन काल में जी, फरमान एक आया कि जो है आकर के वहां पर एक फकीर उनका रहता था। तो फकीर का ये काम होता था कि वो सनातन धर्म के जो साधु संत होते थे उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता था। जी, उसके पास में एक जादुई चादर थी, जी। उसको उठा करके आसमान में फेंक देता था। जब वो तन जाती थी उस पर बैठता था और कहता था हमारे बराबर आकर के शास्त्रार्थ करो। जी, और उसकी एक शर्त ये होती थी कि जो उसके स्थान तक नहीं पहुंचता था उसको हाथी के पैर के नीचे दबवा कर मार दिया जाता था। जब ये फरमान भेजा गया सरदाहा धाम में, तो बड़े बाबा जो है आह्लाद दास साहब गाय चरा करके कहीं से आए थे। जी। कहा कि चले जाओ, जी, और कहा जब चले जाओ तो स्मरण कर लेना। जी, जब साहब वहां पर गए जी, 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 तो वहां पर उसने चादर फेंकी और उसके ऊपर बैठ गया। तो साहब आह्लाद दास ने बड़े बाबा का ध्यान किया। जी, तो बड़े बाबा ने इनको प्रेरणा दी कि ऊपर देखो तो सही। तो जब ऊपर देखा तो चादर सिमट गई और नीचे गिरा। 3 बार फेंका, तीसरी बार में वो चादर गई ही नहीं। तो औरंगजेब को उतर करके दंडवत करना पड़ा और कहा आप ही जगजीवन साहब हैं? कहा हम जगजीवन साहब नहीं, हम उनके एक दास हैं। क्या? आपको अगर साहब का दर्शन करना है तो कुटुबा धाम, वहां सरदाहा धाम चल करके साहब का दर्शन कीजिए। तो बड़े बाबा ने अपना कुछ महत्व ना दिखा करके अपने शिष्यों का महत्व संसार में बहुत बढ़ाया। ये बड़े बाबा की ही कृपा थी। वो है साहब आह्लाद दास साहब। और गद्दी में पहली गद्दी ये प्रथम गद्दी है। प्रथम गद्दी? हाँ, जैसे आरती में गाया हाँ, जाता हाँ, सबसे हाँ, पहले 4 पाव, घाघर तीर सरदाहा ग्रामा 4 पावा प्रभु आह्लाद 14 गद्दी में। हाँ, जो पावा गद्दी है उसमें गद्दियों में प्रथम स्थान है साहब आह्लाद दास साहब का। ये कीरत सागर में भी ये वर्णन है। जी, जी, हाँ, जी। ये साहब आह्लाद दास साहब की समाधि है। और साहब यहाँ पर कुछ और कोई दर्शनीय? समाधि यहाँ पर स्थापित नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ऐसा जनश्रुतियों के आधार पर और गुरुदेव के मुखार बिंदु से हमको सुनने को मिला है जी, कि यहाँ पर साहब पत्ता दास की भी समाधि थी। जी, लेकिन कुछ कतिपय कारणों के कारण जब घाघरा का प्रकोप हुआ, जैसा हमने बताया था पहले भी, जी, तो वो समाधि जो है नहीं उठा पाए लोग और जी। वो स्थापित नहीं रह पाई। तो हाँ, वो समाधि जो है घाघरा में ही समाधिस्थ हो गई। अब साहब की इच्छा थी कि वो जल में समाधिस्थ हो गए। हाँ, तो वो यहाँ नहीं आ पाए। ये 2 समाधियाँ यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर कोई समाधि स्थल नहीं है। और इसके पहले यहाँ पर एक देवी का स्थान हुआ करता था, वो उधर है, जो है लोग पूजा अर्चना अच्छा, करते अच्छा, हैं। अच्छा, और ये तो वर्तमान समय में हनुमान जी, जैसा कि हमारे यहाँ सतनामियों में इष्ट देव जी, जी, संतत सिर ताजा, जी, जी। महावीर राखी जन लाजा। तो ये हनुमान जी महाराज का मंदिर यहाँ पर जी, 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 हनुमान जी के बना हुआ है। बड़ा ही सुंदर, बहुत दिव्य स्थान है ये हनुमान जी का मंदिर। ये वर्तमान समय में बनाया गया है। जी, जी, हाँ, ये प्राचीन काल से नहीं है, ये वर्तमान समय में हमारे यहाँ के जो है गांव के एक राम बख्श यादव जी, जी। उनके पुत्रों के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा महाराज यहाँ जी पर इधर है। थोड़ा आ जाइए। हाँ, अच्छा, ये बताएं यहाँ कि यहाँ पानी आ जाता है जैसे कि नदी का, कि नहीं आता? हाँ, बाढ़ का पानी आ जाता है। पहले बहुत ज्यादा आता था, मंदिर में भी चला जाता था। अच्छा, उसको देखते हुए मंदिर को ऊंचा कराया गया है। मंदिर में नहीं जाता है पानी,
लेकिन जो है नीचे के जो है स्थानों में खेतों में जल भराव रहता है। अच्छा अच्छा। आश्रम में पानी अब नहीं आता है। अब घाघरा माता की भी इतनी कृपा है कि अब इतना ज्यादा इनका प्रकोप नहीं होता। जैसे कोई यहाँ बाहर से आना चाहे दर्शन के लिए तो यहाँ उसके लिए क्या साधन सुलभ रहेंगे? उसके लिए ये साधन है कि कोटवा धाम आए जी। कोटवा धाम से सीधी रास्ता है, बसंता फूफू के मंदिर के पास जैसे ही वो आएंगे जी तो उनको ऑटो मिल जाएगा। अच्छा। बड़े बड़े मेला में ऑटो की सुविधा रहती है। अब तो छोटे छोटे स्थानों में 4-5 लोग हैं तो ऑटो वाले लेकर के आते हैं। अच्छा। तो सीधे वो सरदाहा धाम शोभादास साहब का मंदिर बताएंगे। अच्छा। उनको यहाँ स्थान तक लेकर के आएंगे। दर्शन वर्शन करने की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर 2-4-10 भक्त कोई भी आकर के यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहे तो यहाँ जो बाबा हैं, जो वर्तमान पुजारी जी के हैं हमारे यहाँ, उनकी पूरा जो भोजन प्रसादी की इत्यादि की जो भी व्यवस्था है उनके द्वारा। अच्छा, जैसे महाराज जी कोटवा धाम में कार्तिक पूर्णिमा, जन्म सप्तमी जी और बैसाखी पूर्णिमा जी ये मुख्य मेले होते हैं जी। तो वैसे यहाँ पर भी कोई जी, जो वहाँ कोटवा धाम में मुख्य मेला है वही यहाँ का मुख्य मेला है। वहाँ गुरुदेव भगवान भंडारा भी करते हैं। भंडारा करते हैं। वो हमारे यहाँ शीतला आठ है जो मनाई जाती है होली के बाद की जो सप्तमी है जी। हाँ, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, उसी के दिन साहब शोभादास के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, श्रावस्ती, नेपाल दूर से दूर से भक्त आते हैं भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हो। भंडारा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्रद्धेय साहब नीलेंद्र भक्तदास जी के सानिध्य में आयोजित होता है। जी जी जी। और साहब यहाँ की कोई विशेष बात जो दर्शकों को आप बताना चाहें? यहाँ की विशेष बात यही है कि ये अगर कोई भी भक्त कोटवा धाम आता है तो सरदाहा धाम के दर्शन जरूर करे। जन्मभूमि या साधु की दर्शन करे जो कोई, दुख दरिद्र मिट जाए सब कृपा संत की होए। हाँ, बड़े बाबा की कृपा उसको तभी प्राप्त होगी क्योंकि जो उन्होंने रामावतार में अपने मुख से कह दिया है कि जो है हमको सबसे ज्यादा अपने जन्मभूमि के लोग प्रिय हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, पूरी धामदा सुख, हाँ धामदा पूरी सुख, हाँ सुख राशि। अगर जो है अब वही पूरा दृश्य यहाँ पर है। उत्तर दिशा में माँ सरजू की अविरल धारा है और यहाँ पर पावन जो है धाम बना हुआ है। और जो राम है वही कृष्ण है, वही जगजीवन साहब है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो ऐसा अगर कोई अपने मन के अंदर भ्रांति करता है तो उसको बड़े बाबा की कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। असली पागल जिसकी गाय भैंस नहीं लागती है साहब और नाम लेके भभूति। हमारे यहाँ पर एक मान्यता और है जी साहब, जैसे लाइट में आ जाइए। जैसे जो भूत प्रेत के पास आ जाता है तो साहब उसको अपनी तरफ से भला करते। भूत प्रेत बाधा से जैसे जो ग्रसित लोग हैं जी, तो हमारे यहाँ साहब शोभादास साहब की समाधि पर मंगलवार को दूध और चावल चढ़ाया जाता है, जिससे उनको मुक्ति मिलती है। और जैसे जो लोग पागल हैं तो उनको यहाँ पर ला करके, पहले तो सुना गया है कि यहाँ पर बांधे रहते थे, बांध दिया जाता था पागलों को, और जब ठीक हो जाते थे तब अपने घर को जाते थे। तो यहाँ पर उन लोगों का कष्ट भी दूर होता है। जैसे किसी की गाय भैंस नहीं लगती तो भक्त यहाँ दूध लेकर के बड़े बाबा को चढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छा, भभूति ले जाते हैं। इससे यहाँ पर कल्याण होता है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर मेला लगता है और सभी गांव के लोग आकर के बाबा का दर्शन करते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन बड़े बाबा का शाही स्नान, पोतारी जो हमारे यहाँ बोला जाता है, हाँ, जिसमें उसमें मिट्टी को घोल करके चंदन इत्यादि इत्र डाल करके और समाधियों के हमारे यहाँ जो है लिपाई होती है, उसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं। समाधि का होता है। उसके बाद नई चादर उड़ा करके और बाबा की महामंगलमयी महाआरती की जाती है। मतलब सतनाम आरती में हमारे जो 19 आरतियां हैं उसको गाया जाता है। और यहाँ लगभग 100 लोगों की संख्या में लोग आते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो लेकिन आते हैं, उनका कल्याण हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े बाबा शोभादास साहब की अनेक महिमा है जिसको गाया जा ही नहीं सकता।